नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहा जाता है, जो कि पढ़ना है क्लास 10th में। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में ये आपको चैप्टर नंबर 5 है, जो कि NCERT में है। तो देखिए आज के बेसिक इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे हम सीक्वेंस की। जी सीक्वेंस, देखिए जैसा कि नाम आपने सुना होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर ऑफ प्रोग्रेशन को अगर क्या किया जाए, एक निश्चित ऑर्डर में बढ़ाया जाए तो अनुक्रम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या है, एक निश्चित आपको पैटर्न लगा है। तो जब किसी निश्चित पैटर्न से किसी नंबर सीरीज को बढ़ाया जाएगा तो उसे अनुक्रम कहा जाता है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। देखिए उसके बाद एक वर्ड आता है प्रोग्रेशन। देखिए प्रोग्रेशन और आपको सीक्वेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक जैसा ही होता है। अनुक्रम, देखिए किसी भी अनुक्रम को हम लोग बोल सकते हैं 3 5 7 ऐसे करके। उसी प्रकार यहां भी एक हो गया कि जब कोई खास इसमें नियम लगा होगा, जब किसी अनुक्रम में किसी सीक्वेंस में जो खास रूल लगा होगा तो उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 9 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार का क्या हो गया, प्रोग्रेशन हो गया। प्रोग्रेशन का जो हिंदी होता है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी कहते हैं। देखिए आपको दो अंतर समझना पड़ेगा, एक होगा सीरीज, एक होगा सीरीज। देखिए सीरीज का हिंदी होता है श्रेणी, ठीक है ना, श्रेणी होता है, श्रेणी समझिएगा। अब प्रोग्रेशन का हिंदी होता है श्रेणी, श्रेणी होता है। तो श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है कि जब किसी खास प्रोग्रेशन में अगर क्या किया जाए, कॉमा हटा के अगर प्लस का साइन दे दिया जाए तो ये आपको श्रेणी सीरीज हो जाएगा। जैसे यहाँ 7, 9, 11 जो है ये क्या है, प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ 7 + 9 + 11 जो है वो क्या है, एक सीरीज है। तो मेनली चैप्टर का नाम जो है वो आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ध्यान से देखिएगा, तो चैप्टर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन सीरीज कब बोलेंगे, सीरीज तब बोल देंगे जब इसको प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। नहीं ऐसे लिखा है तो देखिएगा बुक में भी आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, ध्यान देके देखिएगा, इसको सीरीज कहते हैं। बहुत लोगों को प्रोग्रेशन और सीरीज लगता है एक ही जैसा है, नहीं, आप मिला लीजिए। कॉमा है तो वो क्या है, प्रोग्रेशन है, और आपको प्लस लग गया तो वो क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन बताते हैं कितने प्रकार का होता है। देखिए प्रोग्रेशन जो होता है वो आपको 3 प्रकार का हो जाता है। प्रोग्रेशन जो होता है वो 3 प्रकार का हो जाता है। तो प्रोग्रेशन में आपको 3 प्रकार का हो जाएगा। पहला जो होगा उसको एपी बोलेंगे। एपी को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी। और नंबर 2 जो होता है उसको बोलते हैं जीपी। जीपी का मतलब हो जाता है गुणोत्तर, यानी हो जाएगा आपको जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक हो जाएगा ये, जियोमेट्रिक। इसके बाद आता है एचपी। एचपी को इंग्लिश में बोलेंगे हार्मोनिक। देखिए ये आपका 3 प्रकार का हो गया, यानी प्रोग्रेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। नंबर 1 इज एपी, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नंबर 2 इज जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और नंबर 3 इज एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक को हिंदी में समांतर बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जियोमेट्रिक को गुणोत्तर बोलते हैं और हार्मोनिक को हरात्मक बोलते हैं। तो ये हरात्मक हो गया, गुणोत्तर हो गया, ये समांतर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों में अंतर है। अंतर क्या है समझ लेते हैं, बारी बारी से पहले समझ लेते हैं। देखिए बांट देते हैं इसको, इसमें समझा देते हैं आपको क्या होता है। देखिए बात करेंगे, पहले चर्चा करेंगे हम लोग एपी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग ये समझ लीजिए कि जब किसी अनुक्रम में, जब किसी प्रोग्रेशन में या सीक्वेंस में जब क्या करते हैं कि खास नंबर को ऐड करते हैं या किसी खास नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे एपी में कहा जाता है। जैसे आप ये मान के चलिएगा कि अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो आप समझ लीजिए कि इस नंबर में 3 जोड़ा गया है, इसमें भी 3 जोड़ा गया है। अगर इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा जाए तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं 3 हो जाएगा, और 1 लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आपको -2 यहाँ पे जोड़ा गया है। तो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि जब किसी
नंबर में क्या किया जाए कि खास नंबर को लगातार ऐड करते चला जाए तो वो आपको चेंज हो जाता है किस में, एपी में। अब देखिए एपी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एपी इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं निश्चित होते हैं उसे फाइनाइट एपी कहा जाता है। और जिस किसी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, अनडिफिनिट होते हैं, उसे इनफाइनाइट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे 6, 9, 12 लिखा गया डॉट डॉट डॉट। इसका मीनिंग ये है कि ये कहाँ तक जाएगा ये मालूम नहीं है। तो जब आपको मालूम नहीं रहता है कि ये कहाँ तक जाने वाला है तो उसे इनफाइनाइट कहेंगे। लेकिन जब मालूम हो कि ये आपको मान लीजिए कि 21 तक ही जाएगा, तो 21 तक जाएगा तो निश्चित तौर पे इसे क्या कहा जाएगा, फाइनाइट कहा जाएगा। तो एपी हो गया। एपी का क्या मतलब हुआ कि जब किसी नंबर्स में क्या किया जाए, किसी अनुक्रम सीक्वेंस या प्रोग्रेशन में जब क्या किया जाए कि सेम अंक का डिफरेंस या सेम अंक का वहाँ एडिशन हो, सेम अंक का डिफरेंस ही मान लीजिए अगर नंबर के बीच में, तो उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। जीपी में क्या होता है कि जियोमेट्रिक में क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि इसमें रेशियो सेम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, यहाँ 64 है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या होगा ना कि यहाँ रेशियो सेम होगा। आप मिलाइए, रेशियो यहाँ सेम होगा, तो रेशियो सेम होगा यानी यहाँ 16 का रेशियो देखिए, यहाँ रेशियो सेम होगा। तो जब रेशियो सेम हो यानी दूसरे टर्म का पहले टर्म से रेशियो निकाला जाए और वो सेम आए तो उसे जीपी में कहा जाता है। दूसरे टर्म का जब पहले टर्म रेशियो निकाला जाए और सेम आए तो उसे जीपी में कहा जाता है। एक बचता है एचपी। तो एचपी का मीनिंग है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक में क्या होता है कि जो आप एपी में कह रहे थे, जिस नंबर को आप एपी में बता रहे थे, अगर उसी नंबर का व्युत्क्रम निकाल दिया जाए, रेसिप्रोकल निकाल दिया जाए, तो वो क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कि वो एचपी में है। जैसे यहाँ 6, 9, 12 लिखा है तो ये किस चीज में है, एपी में है। लेकिन इसी को अगर 1/6 लिखा जाए, 1/9 लिखा जाए, 1/12 लिखा जाए, डॉट डॉट कर दिया जाए, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपको एचपी में हो जाएगा। बात को समझिएगा। जब किसी एपी में लिखे हुए सीक्वेंस को जब व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। लेकिन जब किसी नंबर्स का रेशियो सेम होता है, रेशियो सेम वाले को जानते हो क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और यहाँ पे 3 वाले को जानते हो क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो जब किसी नंबर का कॉमन रेशियो होता है तो उसे जीपी में बोला जाता है कि वो जीपी में है। जब किसी नंबर का कॉमन डिफरेंस होता है तो उसे बोला जाता है एपी में है। और जब किसी एपी को रेसिप्रोकल कर दिया जाता है उसे एचपी में कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है। मेनली होता क्या है ना कि जीपी एचपी जो होता है वो 11th में पढ़ना है, लेकिन एपी जो है वो 10th में पढ़ लेना है। तो मेनली इस वीडियो में हम लोग एपी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि एपी क्या है। आइए देखते हैं एपी, इसके बारे में जानते हैं।